हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज विश्व भूगोल का लुसेंट ऑब्जेक्टिव के दूसरा चैप्टर पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिए हैं फ्रेंड्स, वो देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। आइए सौरमंडल को देखते हैं। सौरमंडल से विभिन्न एग्जामों में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसको है? तो किसको है? किस विद्वान को है? तो है कोपरनिकस को। किसको है फ्रेंड्स? तो कोपरनिकस को है। अगला देखते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो देखिए, तो ऑप्शन है, फर्स्ट में है ग्रह, दूसरा में है उपग्रह, तीसरा में है क्षुद्र ग्रह और चौथा में है पुच्छ तारा। तो इसमें कौन है होगा फ्रेंड्स? तो होगा ग्रह होगा। कौन होगा? ग्रह होगा फ्रेंड्स। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को क्या कहते हैं? छोटे आकाश पिंड को क्या कहते हैं? तो देखिए, क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उपग्रह कहते हैं। चलिए क्वेश्चन चौथा देखते हैं। ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? कहने का मतलब है कि ग्रह के नियम किसने दिया? तो किसने दिया था फ्रेंड्स? तो केपलर ने दिया था। कौन दिया था? तो केपलर ने दिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 वाला में है, तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं फ्रेंड्स? तो 8 ग्रह हैं। कौन कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। और उसमें से 52 ग्रह था, कौन? प्लूटो था, उसको हटा दिया गया है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। 6 वाला में देखते हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से होगा, पहला होगा बुध होगा, दूसरा होगा शुक्र होगा, तीसरा मंगल होगा, तीसरा पृथ्वी होगा, चौथा मंगल होगा फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन है फ्रेंड्स? तो शुक्र होगा, मंगल होगा, बुध होगा और बृहस्पति होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, तो देखिए, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम है, कहने को मतलब घटते क्रम है। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है फ्रेंड्स। चलिए कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स। चलिए 9 वाला में देखते हैं। उपग्रहों की संख्या के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम कौन है? तो कहने मतलब घटते क्रम कौन है? तो सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है, उसके बाद बृहस्पति के पास है, उसके बाद अरुण के पास है, उसके बाद वरुण के पास है फ्रेंड्स। देखिए आगे जाएंगे तो देखेंगे, पूछेगा क्वेश्चन कि शनि के, वरुण के कितना कितना उपग्रह है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह का वेग होता है। कहने का मतलब सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाता है उसका वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। कब क्या होता है? अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप आता है। तो
आता है, जब सूर्य के समीप आता है तो उसका वेग अधिकतम हो जाता है, बहुत स्पीड से नचने लगता है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 11 में, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं फ्रेंड्स? तो कितना है? 89 है। कितना है फ्रेंड्स? तो 89 है। चलिए कौन है? तो 89, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं, निक्स ओलंपिया कौन है फ्रेंड्स? निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह पर स्थित है फ्रेंड्स। चलिए मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए जानते हैं, मंगल ग्रह का 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फोमोस और डीमोस है। फोमोस और डीमोस है फ्रेंड्स। देखिए पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? 4 है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 4 है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 14 वाला हम देखते हैं फ्रेंड्स। 14 वाला देखिएगा, तो देखिए 14 वाला हम देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह कहे तो आंतरिक ग्रह, तो शनि जो है पार्थिव ग्रह नहीं है, यह बाह्य ग्रह है फ्रेंड्स। कौन है? कौन ग्रह है? तो बाह्य ग्रह है। लेकिन बुध शुक्र मंगल कौन है? तो पार्थिव ग्रह कहने का मतलब आंतरिक ग्रह है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कहने को मतलब बृहस्पति सदृश है कि बाहरी ग्रह की संख्या कितनी है? तो 4 है। आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? तो 4 है। बृहस्पति सदृश में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश में सम्मिलित, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर है बृहस्पति सदृश की में सम्मिलित नहीं है, तो कहने को मतलब बाह्य ग्रह में सम्मिलित नहीं है, तो मंगल बाह्य ग्रह में सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत में घूमता है? तो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। देखिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा देख लेते, देखिए यहाँ सूर्य के बाद होता है बुध, और बुध ये सूर्य है फ्रेंड्स, सन है, और सन के बाद होता है शुक्र बुध, सॉरी कौन होता है? बुध, और बुध के बाद होता है शुक्र, अंतिम में होता है वरुण। अंतिम में कौन होता है फ्रेंड्स? वरुण होता है। उसके बाद कौन सी होता है? अरुण। तो इसको ऐसे समझिएगा कि फर्स्ट छोड़कर सेकेंड और लास्ट छोड़कर सेकेंड, तो वो कौन होगा? विपरीत दिशा में घूमता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? तो सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। अगला, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती हैं। ब्रह्मांड में जो विस्फोट तारा हो जाता है उसे अभिनव तारा कहलाता है। कौन कहलाता है फ्रेंड्स? अभिनव तारा कहलाता है। देखिए ये रेलवे एसएम में पूछा गया है, स्टेशन मास्टर में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सौरमंडल का खोज किसने किया? तो सौरमंडल का खोज किसने किया? तो केपलर ने किया। पूछेगा कि सौरमंडल का खोज किसने किया, तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो केपलर ने किया। अगला देखते हैं 21 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य क्या है? ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। लेकिन प्राचीन भारतीय लोग इसको क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। लेकिन अभी क्या है? तो तारा है फ्रेंड्स। क्या है? तो तारा है। चलिए अगला देखते हैं 22 वाला देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 22 में है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम है। कहने का मतलब है सूर्य किसका बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन 71% है फ्रेंड्स। कितना परसेंट है? 71%। और हीलियम शेष भाग है। हीलियम शेष भाग है। अगला देखते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य जो है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। लेकिन सूर्य के ऊपरी भाग को वर्ण मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं?
वर्ण मंडल कहते हैं। चलिए 25 वाला देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। तो 25 वाला में है, देखिएगा 25 के हैं, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है। सूर्य सदैव पूरब से क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है फ्रेंड्स। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। कौन? 21 जून को दिखाई देता है। 21 जून को दिखाई मध्य नॉर्वे में 21 जून को दिखाई देता। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य की अधिकतम दूरी क्या कहलाता है? देखिए अपसर कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अपसर। देखिए ऐसे इसको ऐसे याद करते हैं, अ से अपसर, अ से अधिक, अ से अपसर और अ से अधिक, अधिकतम होगा फ्रेंड्स। एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी क्या कहलाता है? तो उपसौर कहलाता है। कौन कहलाता है फ्रेंड्स? तो उपसौर कहलाता है। चलिए 29 देखते हैं। 29, चलिए 29 में देखते हैं। 29 का क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसे एक ग्रह के रूप में माना गया? प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसे एक ग्रह के रूप में माना गया है फ्रेंड्स? तो किसको माना गया है? तो सूर्य को। सूर्य क्यों माना गया? किसको माना गया है? तो सूर्य को माना गया है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल के तापमान कितना होता है? कहने का मतलब सूर्य के बाहरी भाग का तापमान कितना होता है? जो सूर्य है, सूर्य के बाहरी भाग का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है फ्रेंड्स? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो आर्कटिक क्षेत्र कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव। कौन है फ्रेंड्स? उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है मध्यरात्रि। अगला चलिए अगला देखते हैं। 32 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। तो 32 के, सूर्य में काला धब्बा क्या कहलाता है? सूर्य में काला धब्बा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन है, धब्बे के वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, असमर्थ हो। काला धब्बा करने फोड़ा और फुंसी, उसमें सूर्य में फोड़ा और फुंसी होता है फ्रेंड्स, तो उसको क्या कहते हैं? तो वह स्थान है जहां से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है? तो कितना फ्रेंड्स बताए थे? कितना है? 71% है। चलिए 34 वाला हम देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 34 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो सूर्य क्या है? एक तारा है। लेकिन प्राचीन भारतीय लोग सूर्य को क्या मानते थे? एक ग्रह मानते थे। सौर पृष्ठ का लगभग कितना? सौर पृष्ठ कहने में सूर्य के बाहरी भाग का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है फ्रेंड? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। कौन है? तो वरुण है। और सबसे नजदीक कौन है? तो बुध है। सबसे नजदीक कौन है? तो फ्रेंड्स तो बुध है। देखिए सूर्य के प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें है 8 मिनट 3 सेकेंड। 8 मिनट 3 सेकेंड, लेकिन किसी किसी बुक में रहता है 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड। तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। 38 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। 38, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है? तो कौन है? बुध है। कौन है फ्रेंड्स? तो बुध है। बुध सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में पूरा करता है? कहने को बोला है बुध जो है सूर्य के चारों ओर कितना दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है? कितना दिन में घूम लेता है? चलिए तो देखिए तो कितना है? तो 88 दिन है। कितना फ्रेंड्स? तो 88 दिन है। चलिए आगे देखते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है फ्रेंड्स? तो किस में होती है? बुध में होती है। किस में होती है? तो बुध में होती है। चंद्रमा की तरह क्या होती है? तो कलाई होती है फ्रेंड्स। 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वह कौन सा ग्रह है सौरमंडल में जिसके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का उपग्रह
नहीं है फ्रेंड्स, बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कौन लगाता है फ्रेंड्स? तो बुध लगाता है। तो कितने दिन में लगाता है? तो 88 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है फ्रेंड्स? तो 88 दिन में लगाता है। चलिए 43 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 43 के देखते हैं। 43 के सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? कहने का मतलब जो सबसे नजदीक रहेगा उस जल्दी लगेगा चक्कर, तो कौन होगा? तो बुध होगा। कौन होगा फ्रेंड्स? तो बुध होगा। निम्नलिखित में से अगला 44 वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होगी? तो परिभ्रमण गति किसकी होगी? तो बुध की होगी। अगला देखते हैं 45 वाला। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा झुकल कौन रहता है? तो बुध रहता है। कौन रहता है फ्रेंड्स? तो बुध रहता है। अगला चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला भाग, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला भाग ग्रह कौन है? चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला भाग कौन है? तो बुध है। कौन है फ्रेंड्स? तो बुध है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला भाग कौन है? तो बुध है। अगला देखते हैं सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र कौन, सबसे ज्यादा कौन नाच लेता है सौरमंडल का? तो कौन है? तो बुध है, क्योंकि नजदीक रहता है, जल्दी से नाच लेता है। चलिए अगला देखते हैं 45 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? पृथ्वी का वाहन, पृथ्वी की सिस्टर, जुड़वा वाहन, सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, सब का तारा, सबका प्यारा कौन है? तो शुक्र है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा गर्म भी कौन है? तो शुक्र है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं 49 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। 49 देखिए किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स? तो शुक्र को शाम को तारा कहते हैं। किसको कहते हैं? तो शुक्र को शाम का तारा कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा चमकदार है? तो सबसे ज्यादा चमकदार कौन है? तो वीनस है। कौन है फ्रेंड्स? तो वीनस। देखिए फ्रेंड्स सौरमंडल में सभी ग्रह को इंग्लिश में जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन अगर जो ज्यादा थोड़ा सा टफ करता है तो इंग्लिश में दे देता है फ्रेंड्स। चलिए लेकिन क्या करें, होता है। चलिए सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध और शुक्र हैं। बुध और शुक्र हैं। क्या फ्रेंड्स? बुध और शुक्र हैं। यूरोपवासी 52 वाला देखते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा के रूप में, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र को करते हैं। किसको करते हैं फ्रेंड्स? तो शुक्र को करते हैं। देखिए इसमें भी कंफ्यूजन वाली बात है। अगर जो यूरोपवासी किस ग्रह को पूजा देवी के रूप में करते हैं, ऐसे हम पहले बचपन में जाते हैं धरती माता, तो धरती माता समझ के बोल के मारेगा पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी नहीं होगा फ्रेंड्स। कौन होगा? तो शुक्र होगा। कौन होगा फ्रेंड्स? तो शुक्र होगा। अगला देखते हैं 53 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। 53 वाला देखिए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। क्यों सबसे ज्यादा गर्मी क्यों होता है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है फ्रेंड्स। CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह हैं। यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन वाली बात, सूर्य से नहीं है पृथ्वी से। तो पृथ्वी से कौन है फ्रेंड्स? तो शुक्र है। कौन है? तो शुक्र है। अब सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, सुंदरता के तारा, सब तारा किसको कहते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए शुक्र को कहते हैं। देखिए सुंदरता की देवता किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं 57 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है? कहे तो वैसा ग्रह जिसमें कोई उपग्रह नहीं है, तो वो कौन ग्रह है? तो बुध और शुक्र है। कौन है फ्रेंड्स? बुध और शुक्र है। अगला कहते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? सबसे नजदीक कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है फ्रेंड्स? तो शुक्र है।
ये कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला देखते हैं 60 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 60 में है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखिए अगर जो किसी से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन है तो मारेगा बुध, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है ना, ये गलत बात है। लेकिन कौन होगा? शुक्र होगा। कौन होगा फ्रेंड्स? तो शुक्र होगा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट किया गया था? तो लक्ष्य गुलाब। लक्ष्य गुलाब कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी होगा, लक्ष्य गुलाब। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी अक्ष में लगभग किस गति में चक्कर लगाता है? तो किस गति में? 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन लगाता है फ्रेंड्स। कब लगाता है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन लगाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण चाल होती है तो कौन होती है? तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होके तो नजदीक हो। अगला देखते हैं पृथ्वी के परिभ्रमण गति होती है। पृथ्वी कितना स्पीड से चलता है? तो 28 किलोमीटर पर मिनट। 28 किलोमीटर पर मिनट चलता है फ्रेंड्स। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो 12,800। 12,000 कितना होता है? तो 800 होता है फ्रेंड्स। 12,800 होता है। चलिए 66 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। तो 66 में सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी किस महीने में तय करता है? यहाँ पर देखिएगा क्या है, सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी किस महीना में होती है? तो किस महीना में होती है? तो जुलाई में होती है। किस महीना में होता है फ्रेंड्स? तो जुलाई में होता है। पृथ्वी के उपसौर किस स्थिति को होती है? पृथ्वी के उपसौर कहे ये अधिकतम दूरी के तो 4 जुलाई को होगा। कब होगा फ्रेंड्स? 4 जुलाई को होगा। और अपसौर होगा कितना? 3 जनवरी के। कब होगा? 3 जनवरी के होगा फ्रेंड्स। तो ये अगर जो अपसौर बोलेगा तो जनवरी में होगा और उपसौर बोलेगा तो जनवरी में होगा और अपसौर बोलेगा तो जुलाई में होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं 68 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 68 के क्वेश्चन है। 68 के ऋतुएं क्यों होती हैं? ऋतुएं क्यों होती हैं? तो ऋतु क्यों होती है फ्रेंड्स? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतु को क्यों होती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतु होती है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं गुलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है। गुलाब जो है पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है। यह कथन स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन होगा पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है तथा भूमध्य पर न्यूनतम होता है फ्रेंड्स। पृथ्वी का भार ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। ये जो ध्रुव है दोनों पर, यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। ये भूमध्य रेखा पर सबसे जीरो करने को मतलब जीरो होता है, कम होता है, जीरो होता है फ्रेंड्स। चलिए 70 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी अपने अक्षीय पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है तो किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है फ्रेंड्स। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान कैमा है? तो पचमा है। कैमा है फ्रेंड्स? तो पचमा है। नील ग्रह किसे कहा जाता है? तो नील ग्रह ब्लू प्लेटनेट किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? तो पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। परिक्रमण पथ पर पृथ्वी के चारों ओर रहने वाले ग्रह कौन है? पृथ्वी के परिक्रमण पथ पर पृथ्वी के दोनों ओर परिक्रमण पथ पर पृथ्वी के दोनों ओर कौन है? तो मंगल और शुक्र है। मंगल और शुक्र है। तो इससे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि
मंगल और शुक्र के बीच कौन है? तो पृथ्वी है। ऐसे भी एक और क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी किस ग्रह के बीच है? तो मंगल और शुक्र के बीच है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, 74 वाला देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी का न्यूनतम दूरी होती है तो कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है, जब उपसौर होता है फ्रेंड्स। कब होता है? जब उपसौर होता है। सूर्य और पृथ्वी का अधिकतम दूरी कब होता है? तो 4 जुलाई होता है। 4 जुलाई कहने का मतलब अपसौर होती है। कौन होती है? अपसौर होती है। चलिए फ्रेंड्स, आज 75 तक बता दिए हैं। देखिए ऐसे करेंगे तो ढेर लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए आज के लिए हो गया। चलिए कल से दूसरा वीडियो में प्रयास रहेगा कि ये टॉपिक ख़त्म कर दें। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।